सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, आपने बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब सर स्टार्ट करेंगे जेई नीट एडवांस की प्रैक्टिस। तो अब टाइम नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट पढ़ोगे, सोल्व करोगे? देखो फिर ये मत करना सर हम सोल्व कर लेते, आपने सोल्व कर 10 दिया। ml of 1 mm surfactant solution forms a monolayer covering 0.24 square centimeters on a polar substrate. If the polar head is approximated as a cube, what is its edge length? A. 2.0 pm. B. 0.1 nanometers. C. 1.0 pm. D. 2.0 nanometers. ठीक है, पढ़ लिया। सो 10 ml 1 mm सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन को, ठीक है, एक सबस्ट्रेट के ऊपर कवर किया है। कितना एरिया कवर कर रखा है उसका? 0.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसका जो पोलर हेड है वो क्यूब है, उसकी लेंथ क्या होगी? तो हेड क्यूब है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, मोनोलेयर कवरिंग की गई है। तो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है और चौथा मॉलिक्यूल ये है। ऐसे कवरिंग होगी। सो इसका ये जो एरिया है ना, जो कवर किया मॉलिक्यूल्स ने, वो कितना एरिया है वो देखो। ठीक है, क्यूब तो ढंग से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लेना जैसे भी ड्रॉ होगा। ये कुछ ऐसा एरिया निकल के आएगा, ठीक है। इतना एरिया होगा, ये पार्ट वन, ये पार्ट टू, ये पार्ट थ्री, ये पार्ट फोर। इन सभी पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप कहोगे सर ये पूरे मॉलिक्यूल जैसा बन जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल जैसा बन जाएगा। तो पोलर हेड का जो क्यूबिक पोलर हेड है, इसका जो एरिया होगा ना, वो एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल के। एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का एरिया जो है इस पोलर हेड के एरिया के बराबर होगा। इसका एरिया का मतलब है लेंथ इंटू लेंथ, और हमें पूछा क्या है? एज लेंथ पूछिए, मीन्स एरिया आने का मतलब है लेंथ का स्क्वायर आ गया। सो लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेंथ निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका लेंथ निकल के आ जाएगी। उससे पहले जो दे रखा ना उसमें एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, पहले ये तो देख लो इस एरिया के अंदर यानी 0.24 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी? अप्रोच होगी 10 ml 1 mm सर्फेक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस एरिया के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर निकालेंगे एक मॉलिक्यूल का एरिया उसी से। ठीक है, 1 ml 1 मिली मोलैरिटी को कन्वर्ट करो मोलैरिटी में। मिली, मिली की वैल्यू रख दो। मिली की वैल्यू कितनी हो? 10⁻³ मोलैरिटी में कन्वर्ट हो गया। अब मोलैरिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिली मोल्स में। मिली मोल्स में, मिली मोलैरिटी को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम इन ml से। तो वॉल्यूम ml कितना लिखा है? 10 ml। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻²। ये हो गए मिली मोल्स, ये हो गए मिली मोल्स। अब मिली मोल्स को कन्वर्ट करना होगा किसमें? मोल्स में। सो मिली की वैल्यू रख दो। मिली की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻³ 10⁻² तो पहले से ही है, और मिली की वैल्यू रख दो, क्या होगी? 10⁻³। ये हो जाएंगे मोल्स, ओनली मोल्स। मिली की वैल्यू रख दी, क्या बच गया? मोल्स। 10⁻⁵ मोल्स निकल के आ गए। अब मोल्स को, इन मोल्स को किसमें बदलना है? इन मोल्स को बदलना है मॉलिक्यूल्स में। किस बदलेंगे? मॉलिक्यूल्स में। सो मोल्स को मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रोस नंबर से। सो उसमें होगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होने के बाद कितना आएगा? ये आएगा 6.02 इंटू 10⁻18। ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ठीक है, 10 ml 1 mm सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.02 10⁻18। कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 0.24। तो इस ये एरिया कितना है? इतने मॉलिक्यूल्स का हमें निकालना। कितना? वन मॉलिक्यूल का एरिया निकालना, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है वो हमें पहले से दे रखा है। कितना एरिया दे रखा है? 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमें दे रखा है। अब निकालना है वन मॉलिक्यूल का एरिया। वन मॉलिक्यूल का एरिया क्या होगा? निकाल लें।
सॉल्व कर लेते हैं। वो होगा 0.24, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/6.02 इंटू 10⁻18, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, सॉल्व मैंने कर रखा था पहले से, आप सॉल्व कर लेना। 0.04 इंटू 10⁻18, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, ये होगा 4 इंटू 10⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, एक मॉलिक्यूल का एरिया आ गया। और हमें रखना भी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का एरिया ही है। सो लेंथ का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, लेंथ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल आया आपका 4 इंटू, तो हमारा यहाँ पे आ गया 4 इंटू 10⁻20, ठीक है। इसका अंडर रूट कर लेते हैं, लेंथ आ जाएगी, लेंथ निकल के आएगी 2 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर। सो लेंथ को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, या आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पिकोमीटर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट फिर सॉल्व करेंगे। चलो, अब तक यही देखो कि कैसे सर ने कैसे सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। ओके।